जो जहां से चलता है वहीं आके रुकता है। What goes around comes around। ये रूल तो तुम पे भी अप्लाई करता है ना? तुम भी तो इस घर में कहीं बाहर से आई थी, वापस इस घर के बाहर ही जाओगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर के बाहर जाता है। पर फिलहाल मैं अभी के पास जा रही हूँ क्योंकि अभी को मेरी जरूरत है। रॉबिन, ये तुम किसके लिए लेके जा रहे हो? मैम वो अभी सर के लिए। ये तुम मुझे दे दो, तुम जाके कोई और काम करो। दादी जो कह रही थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, पता करना होगा कि वो सही है या गलत। अभी तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रही हूँ। ये देखो, आज मैं ब्रेकफास्ट खुद लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तनु है। यस, ये राइट टाइम है सच पता करने का। क्या बात कर रही हो? एक काम करो, अब इतने प्यार से मेरे लिए तुम सैंडविच बना कर लाई हो तो खिला भी दो ना मुझे अपने हाथों से। श्योर, तुम नहीं बोलते तब भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती। तनु, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सैंडविच इतना टेस्टी है, ये तुम्हारे हाथों का जादू है? एक और खिलाओ, एक और खिलाओ। ये तो तुम्हारे हाथों का जादू है। टेस्टी बदल दिया सैंडविच का। आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा सैंडविच खाया ही नहीं। अब तुम एक काम करो, कल से तुम मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तुम बनाना, यहाँ तक कि मेरी कॉफी भी। इसे देख के तो ये लग रहा है कि दादी ठीक कह रही थी। इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये अभी आके तन्नू का मुंह नोच लेगी। ये जेलस फील कर रही है और पहले भी सब कुछ जेलसी और गुस्से में ही किया। मतलब फॉल्ट इसका नहीं, मेरा था। बुरी ये नहीं है, बुरा मैं हूं। ये मुझसे प्यार ही करती थी और प्यार में मैंने उसे नजरअंदाज किया, शायद इसलिए उसने उस चंपू से अफेयर किया। I was right। प्रज्ञा जितना दूर जाएगी मैं उतना ही पास जाऊंगी। बच्चों की तरह तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे हैं ना, किसी दिन बच्चों की तरह मेरे हाथ से मार भी खाएंगे। सॉरी, तुम रहने दो यार तनु। कोई सैंडविच में चीनी डालता है? मीठा सैंडविच बना कर लाए। क्या है ये, जैम? मीठा है? ठीक है, जिसने बनाया ना उसे अभी जाके बोलती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। सुनो, अभी तुम्हें अपने हाथों से खिला के मुझे कितना अच्छा लग रहा था। बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस अभी से हो रही थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे बच्चे के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है और ये वही कर रही है। ज्यादती कर रही हो दादी अब आप। हाँ दादी, एक तो वैसे भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप बातें इतने गोल गोल घुमा रहे हो। दादी आप सीधा सीधा बोलिए ना कि बात क्या है। अच्छा बाबा, बताती हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे तनु जो मर्जी करती रहे, लेकिन बाजी फिर भी हमारे हाथ में ही रहेगी। क्या किया आपने? दादी की जादुई छड़ी से। देख, तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा, तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई, है ना? और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो। उसकी जगह कोई और होता तो क्या करता वो? क्या करता दादी? तू ही बता, अगर तेरी ऐसी सिचुएशन होती तो तू क्या करता? मैं तो मेरा मतलब है, तू रचना को घर से निकाल देता कि नहीं? हाँ, मैं रचना शायद पता नहीं, डिपेंड। पर उसने ऐसा नहीं किया। जाती तुम नहीं, जाती वो कर रही है तुम्हारे साथ। अभी ना वो तुमसे प्यार करती है ना तुम्हारे साथ रहना चाहती है। वो तुम्हारे पैसों पे सिर्फ अय्याशी करना चाहती है और अय्याशी करे तो करे अभी, लेकिन वो तुम्हें अपनी मन की क्यों नहीं करने देती? तुम्हें डिवोर्स देके मुझसे शादी क्यों नहीं होने दे रही? धनु, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है वो उसकी मजबूरी है, वो गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान गलत नहीं होता, हालात गलत होते हैं, वही हो रहा है उसके साथ।
क्या बोल रहे हो अभी तुम? कैसे हालत, कैसी मजबूरी? उसने शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ गलत ही किया, फिर तुम कैसे बोल रहे हो? पता है मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था, फिर दादी ने मुझे समझाया। क्या कहा दादी ने? दादी ने कुछ कहा नहीं, दादी ने मुझे आईना दिखाया कि प्रज्ञा जो कर रही है वो मजबूरी में कर रही है। वो मुझसे तंग आकर उसने ऐसा स्टेप उठाया। तंग आकर? देखो तनु, अब मुद्दे की बात यह है कि मैंने प्रज्ञा से शादी की, लेकिन मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है। पति मैं उसका हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनकर घूम रहा हूँ। मैं उसके मुंह पर बोल के जाता था कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता, तुम्हारा ध्यान रखता, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे दादी, आप कहाँ भाग रही हैं? भाग नहीं रही, खड़ी होके तुझे समझा रही हूँ। अब ये खड़े होके क्या समझाओगे आप? क्योंकि ये टीचर रह चुकी है, ये भी बच्चों को खड़ी होकर ही समझाती थी। इसको इसी के तरीके से समझाना है। अब जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ जरा ध्यान से सुनना। तूने ये कहा था ना, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे इतने बुरे बिहेवियर के बावजूद भी ये मुझे प्रपोज कर रहे हैं। कहा था ना? हाँ कहा था। अब तू ही मुझे बता, अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए तुझे प्रपोज करने के बारे में क्यों सोचता? और कल रात जो उसने पार्टी में गुस्सा किया, उस गुस्से की वजह जानती है? वो इसलिए था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके होते हुए तू किसी चंपू टाइप लड़के से अफेयर करे। कहीं बाहर जा रहे हो? 1 मिनट लेट आ रही तो मिलता नहीं। कहाँ जा रहे हो? बैचलर हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ बाहर। तो खाना घर पे ऑर्डर क्यों नहीं करते? क्योंकि घर आते आते खाना ठंडा हो जाता है। तो तुम गरम खाना खाने के लिए बाहर जाते हो? इतनी फिक्र होती तो साथ में खाना लेकर आती। मुद्दे की बात करो तक। वो लड़का कहाँ है? कौन सा लड़का? वही जिसे हमने प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड बनाया है। खा रहा होगा कहीं धक्के? ये भाई एक्टर है, एक गिग के बाद दूसरे जॉब के लिए ढूंढ रहा होगा दूसरा जॉब, और क्या? हाँ, तो इससे पहले कोई और जॉब मिले उसे वापस बुला लो। क्यों? अभी के साथ साथ उस पर भी दिल आ गया क्या? आपने कुछ कहा? हाँ, वो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें और गिरना नहीं चाहिए था। और आपने जो कुछ किया उसके बाद आपको पकड़ना नहीं चाहिए था। तुम गुस्सा क्यों हो रही? मैं अभी की बात करो, अभी जो तुम गिरी हो। मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे थे। उसे छूने के बाद मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं। छोड़िए मुझे। Remember what I told you yesterday? हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय बॉस वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब खत्म है। इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अपने नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मत छोड़िए, उठाए रखिए, जब थक जाएंगे खुद छोड़ देंगे। एवरीडे एक्सरसाइज, दो को एक साथ उठा सकता हो, दो को एक साथ एक्सरसाइज एवरी डे। आपको तो जरूरत नहीं है ना, एक तनु और उसका बच्चा दोनों को उठाइए। ठीक से दिखाई दे रहा है या टेलीस्कोप लेकर आऊं? दूरबीन? नहीं, मेरी आंखें ना बिल्कुल ठीक है, और मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक है। आंखें ठीक हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की नीयत ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शायद तो मैं जीत गई हूँ। तो शर्ट के पैसे देने में नहीं, वो क्या है कि मेरी ना हाथ में खुजली बहुत हो रही है, तो दे दीजिए शर्ट के पैसे मुझे। अभी मेरे पास कैश नहीं है, बाद में दे दूंगी। चल कोई गल नहीं, कैश नहीं है ना, ला अपना कार्ड दे, मैं एटीएम से निकाल के आता। मेरा कार्ड ना ब्लॉक हो गया है। अरे मैं परसों गई थी एटीएम, तो मैंने गलत पिन डाला और वो ब्लॉक हो गया। चल कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए ना तू अपने पर्स में जितने पैसे हैं इसको दे दे, बाकी बात। मम्मी दे दे। किसी ऐसे को सिलेक्ट करो ना जिसके साथ मैं compete कर सकूं, जिसे देखकर मैं बोल सकता हूँ हाँ इसमें वो बात है जो मुझ में नहीं है। कोई 8-10 पैक वाला मॉडल हो, कोई 10-12 अवार्ड जीता हुआ एक्टर हो, या फिर कोई इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, तो बात समझ में आती है। तुम ऐसे फुंतरू लोगों क्यों पकड़ती हो जिनके सामने मुझे समझ में आता है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ? आपको लगता है वो आपसे बेटर है? बेटर नहीं है, बटर है, पीनट बटर, जो एक बार चिपक जाए तो छूटने का नाम नहीं लेते। अब होगा, अगर होगा तो किसी 1-2 चीज में अच्छा, लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं कि मुझसे अच्छा है?